हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज़ को कवर करेंगे। और ये हमारा जो टॉपिक है 2024 में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहा है अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज़ का, उसको कवर करते हैं। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, रिसेंटली कैप्टन अविनाश रावत एंड हिज क्रू ऑफ ऑयल टैंकर मार्टिन लुवांडा अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन रेड सी मिशन बाई। कह रहा है कि हाल फिलहाल में अविनाश रावत और उसके क्रू को एक ऑयल टैंकर है मार्टिन लुवांडा, उसको अवार्ड दिया गया है एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन रेड सी मिशन के लिए। किसने ये अवार्ड दिया है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड प्रदान किया है। और ये किस लिए दिया गया, तो ये भी जानना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि रेड सी में एक एंटी शिप मिसाइल स्ट्राइक किया था। एंटी शिप मिसाइल दागा गया था इस मार्टिन लुवांडा पे, ठीक है। और किसने दागा था? तो ईरानियन सपोर्टेड, जो ईरान का सपोर्ट प्राप्त है किसको, ईरान का सपोर्ट किसको प्राप्त है? तो हाउथी रेबल्स जो हैं, हाउथी रेबल्स है, इनको सपोर्ट प्राप्त है ईरान का, ठीक है। इन्होंने एंटी शिप मिसाइल स्ट्राइक किया था मार्टिन लुवांडा ऑयल टैंकर पे, और उसको जो है मतलब ब्रेवली इन लोगों ने क्रू मेंबर्स के साथ इनको रेस्क्यू किया, बाकी जो भी लोग उसमें अवस्थित थे उसको, ठीक है। इसलिए इनको ये मतलब एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है रेड सी मिशन के लिए। तो किसने दिया है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी निधन हो गया है। वो किस चीज़ से संबंधित थी? तो ये क्लासिकल डांस से संबंधित थी, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, इनको दिया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ तिमोर लिस्टे का ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड किनको दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू, हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया को दिया गया है, हम ध्यान रखेंगे। और तिमोर लिस्टे कहाँ पे है? तो ये हम लोग इंडोनेशिया को देख रहे हैं ना, इंडोनेशिया का जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उसके आगे आप ऐसे बढ़ते हैं तो आगे जाके यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, एक आइलैंड है, इसको तिमोर लिस्टे कहा जाता है, ठीक है। वहाँ उस तिमोर लिस्टे का ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राहुल नवीन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी कहाँ आयोजित किया गया? ये दुबई में आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है एनएसजी का न्यू डायरेक्टर जनरल, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हिस्ट के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो केरला को दिया गया है, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक जापानीज एनिमेटर हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2024 का, ये कौन है? तो हायाओ मियाजाकी हैं। कौन है? हायाओ मियाजाकी हैं, जो कि जापान के एनिमेटर हैं, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 का प्राप्त हुआ है। और हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे रेमन मैग्सेसे कौन है? तो रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, हम ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आयोजन होता है, ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदि गौरव सम्मान किस राज्य ने आयोजित किया है? इसका मतलब इंस्टीट्यूट की स्थापना किया है। आदि गौरव सम्मान कौन प्रदान करेगा? तो राजस्थान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ 2024 की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उसको देखते हैं। आगे और भी आएंगे अगले सीरीज में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को मिला है। किसको मिला? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? तो माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ 2024 का मेडिसिन का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नोबेल प्राइज़ 2024 का लिटरेचर या साहित्य के लिए किनको प्राप्त हुआ है? साहित्य के लिए। तो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला वो हान कांग को मिला है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आगे और भी नोबेल प्राइजेस हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शारदा सिन्हा अ फोक सिंगर पॉपुलर फोक सिंगर पास्ट अवे बिलोंग्स टू विच स्टेट? कह रहा शारदा सिन्हा एक लोकगीत मतलब लोक संगीत की गायिका थी, इनका भी निधन हो गया है।
ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो बिहार से बिलोंग करती हैं। और इनका जो छठ गीत है, बिहार वाले जानते होंगे, छठ जो गीत है इनका, ये काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मतलब सम्मान किन को प्राप्त हुआ है, तो श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ। और ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक फाउंडर कौन है, तो श्री श्री रविशंकर है, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवेक देवराय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे, सॉरी किन चीज़ से संबंधित थे, तो ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से इनका संबंध था। और ये इससे पहले जो है इनका निधन हुआ, उससे पहले ये चेयरमैन थे किसी के, तो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, आर्थिक विकास परिषद के, सॉरी आर्थिक सलाहकार परिषद के ये चेयरमैन अध्यक्ष थे विवेक देवराय, ये हम ध्यान रखेंगे। यह इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये किस देश ने दिया है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने दिया, तो नाइजीरिया ने दिया है। और किसने प्रदान किया, तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बोला तिनुबू ने प्रदान किया है, हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, विच मिनिस्ट्री वॉन द गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन डिस्प्ले एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सेलेंस किनको मिला गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को, खनन मंत्रालय को गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ किस चीज़ में, ये अवार्ड फॉर एक्सेलेंस प्राप्त हुआ किस में, तो इन डिस्प्ले एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। ओके, हम ध्यान में रखेंगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, किस इंसान को, किस व्यक्ति को ये एक पुरस्कार मिला है, यूएन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड फिलेंथ्रोपी। हेल्थ केयर एंड फिलेंथ्रोपी में ह्यूमन काइंड के हेल्प के लिए इनको एक यूएन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। किनको मिला है, तो बसंत गोयल को ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट मेरीन स्टेट किसको मिला है, ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे 2024, विश्व मत्स्य डे पे 2024 में, विश्व मत्स्य दिवस पे 2024 में किस स्टेट को बेस्ट मेरीन स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो अपने केरल को दिया गया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और बात करें वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 की, तो कब मनाते हैं हम लोग, तो नवंबर 2021 को मनाते हैं, सॉरी 21 नवंबर को मनाते हैं। ओके, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, माय मिस्टेक, इसको लिखेंगे 21 नवंबर। ओके, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर 2024-25, फिक्की के FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं 2024-25 के लिए, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 किसको दिया गया है, तो भारत को दिया गया है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024, कह रहा है पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए इंदिरा गांधी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया। ये क्या थे, तो चिली के पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सलेंस किनको दिया गया है, किसको दिया गया है, तो राम मंदिर जो अपने अयोध्या में इसको दिया गया है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सलेंस किसको दिया गया, तो राम मंदिर कहाँ है, तो अयोध्या में अपने इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको प्राप्त हुआ है, तो सूर्यवाला को ये सम्मान दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनका एक नोवेल है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया, तो सूर्यवाला को दिया गया है, ध्यान रखेंगे किसको, तो सूर्यवाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी क्या हो रहा है आज। अगला क्वेश्चन है कि 9वें अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो वी रामा सुब्रमण्यम को 9वां अध्यक्ष बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यन को बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं CRPF के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, तो ये वितुल कुमार बने हैं, ये ध्यान में रखेंगे, वितुल कुमार बने हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल प्लेयर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है US का, तो ये लियोनल मेसी को दिया गया है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि USA जो है BPSC का खास के
फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे हम लोग। तो लियोनेल मेसी को जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यूएसए का। ओके, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है। कह रहा है बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट 76 रिपब्लिक डे 2025 किसको मिला है। कह रहा है कि जो बेस्ट झांकी है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है, सम्मान है 76वें गणतंत्र दिवस में 2025 में किसको प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये मोटा मोटी अपना 2024 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, पर्सन एंड ऑनर्स, ये जो भी प्लेस में न्यूज़ में था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा एक और सेगमेंट आएगा वीडियो का इसी सीरीज का, वो हमारा 2025 का जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस, ऑनर्स, ये सब अवार्ड वगैरह चर्चा में था, न्यूज़ में था, इसको हम लोग कवर करेंगे। कैसा लगता है आप लोग जरूर अपने कमेंट में लिखेंगे और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।